भोजन के उपरांत भिक्षुणी संघ सामनेरी संघ भोजन के बाद धम्मदेशना करते हुए अभी अपने आगमन के जहाँ पर बुद्ध विहार है वहाँ धम्मदेशना के लिए प्रस्थान कर रहे महाप्रज्ञा बुद्ध विहार की तरफ से। अभी सभी यहाँ पर धम्मदेशना होने के बाद यहाँ पर भगवान बुद्ध का पवित्र बुद्ध वचन महामंगल गाथाएं, उसके उपरांत यहाँ पर प्रवचन धम्मदेशना करते हुए उपासक उपासिकाएं, ये थाईलैंड, ब्रह्मा, श्रीलंका और अनेक बौद्ध देशों में ये शुद्ध परंपरा चलते रहती है। जब भी मैंने पहले वीडियो में कहा कि किस तरह बौद्ध राष्ट्र में या बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद 14 अक्टूबर 1956 के धम्म क्रांति के बाद फिर बाद में आपको सब वीडियो दे दूँगा, मैं दोनों वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया, दोनों बोला। तो मैंने वहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 के धम्म क्रांति के बाद जिस तरह भारत में नागपुर के दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों को दीक्षा देने के बाद धम्म क्रांति के बाद उपासकों में उपासिकाओं में धम्म की एक ज्योत प्रज्वलित हुई और प्रज्वलित ज्योत होने के बाद वहाँ पर आज जन जन के मन में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का बोध हर घर में गूंजने लगा। हर घर में हर लोगों के मन में बुद्ध के, धम्म के, संघ के, बुद्ध के 9 गुणों के प्रति, धम्म के 6 गुणों के प्रति, संघ के 9 गुणों के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास जगने लगा। और आज आप सभी जो देख रहे हैं उसकी ही किरणें हैं, उनकी ही किरणों का फैलाव है कि यहाँ पर भारत में भी बुद्धिज़्म किस तरह फूलने फलने आ रहा है। और फूलने फलते वक़्त भगवान बुद्ध के वाणी को, त्रिपिटक रूपी धम्म को, त्रिपिटक रूपी शील को, त्रिपिटक रूपी सुत्त पिटक को, त्रिपिटक रूपी अभिधम्म पिटक को, त्रिपिटक रूपी अभिध सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो पिटक के रूप में, विनय के रूप में आज ऐसा समय आ गया है जो प्रतिष्ठापित हो रहा है। अभी वो अपने ठिकान में प्रतिष्ठापित हो रहा है और प्रतिष्ठापित होने के लिए सुखी रहो, हाँ, प्रतिष्ठापित हो रहा है, हाँ, सुखी रहो, प्रतिष्ठापित होकर धम्म की ध्वजा लेकर, धम्म का कारवा लेकर, धम्म का एक मार्गदर्शन लेकर कि यही तो क्रांति है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब ने जो विचार रखे थे कि एक अम्बेडकर युग तैयार होगा, एक बुद्ध का युग तैयार होगा। और इसलिए आज ये सारी है उपासिकाएँ कि आखिर धम्म में क्या है। तथागत ने 2500 वर्ष पहले जिस धम्म की चेतना इस भूमि पर रखी है, तो वो चेतना क्या है, हाँ? वो चेतना क्या है। और प्रत्यक्ष बाबा साहब दीक्षा देने के बाद थोड़े ही दिन में बाबा साहब का इंतकाल हुआ और फिर उसके बाद जैसी छोड़ी हुई जागी हुई कामनाएं जहाँ के वहाँ शांत बैठ गई। लेकिन वो जागी हुई सोई हुई
शक्तियाँ, सोई हुई जीवन आज मुझे लगता है कि भारत भूमि पर जागृत हो रहा है, और वो जागृति का नाम आपके सामने है कि किस तरह जागृत हो रहा है, किस तरह एक बुद्ध पुत्री के रूप में, बुद्ध पुत्र के रूप में, धम्म पुत्र के रूप में, धम्म पुत्रिया के रूप में, कि कोई भी हो, कोई भी क्यों न हो, वो अपना जीवन बुद्ध के रूप में जीना चाहता है, बुद्ध पुत्र के रूप में जीना चाहता है, धम्म पुत्र के रूप में जीना चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर आप जो मेरे वीडियो के माध्यम से देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। मैंने श्रीलंका में देखा, थाईलैंड में देखा, बहुत सारे बौद्ध राष्ट्रों में देखा कि बौद्ध राष्ट्रों में तो होता ही है, लेकिन भारत में भी होता है, ये आप सभी देख रहे हैं। और भारत के उपासिकाएँ, भारत के उपासक और उपासिकाएँ भी, वो भी तो भगवान बुद्ध के शिलाचरण में रहना चाहती है, धम्माचरण में रहना चाहती है, विनय पिटक में अपने आप को देखना चाहती है कि आखिर भगवान बुद्ध का सुगति के मार्ग पर ले जाने वाला विनय पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है, उसको वो बड़े नज़दीक से बुद्ध पुत्री के रूप में समझना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे उपासक उपासिका होते हैं, संसार में रहते हुए अनेक संसार की कामना करते हैं, अनेक संसार का जीवन जीते हैं, अनेक संसार में रहते हुए अनेक बाधाओं को उनको समझना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन यही जो उपासिकाएँ थी, उपासक थे कि नहीं, हमें बुद्ध पुत्री के रूप में जानना है, धम्म पुत्री के रूप में हमको समझना है, धम्म पुत्री के रूप में हमें उसका चिंतन मनन करना है। और इसीलिए वो इस बुद्ध पुत्री के वेश में, चिवर के वेश में, त्याग के वेश में यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। ये महाप्रज्ञा बुद्ध विहार है वाड़ी का, और ये धर्म कीर्ति नगर में बसता। यहाँ पर हम लोग 14-15 भिक्षु रहते हैं। अभी सब निर्माणाधीन है। और यहाँ पर तो इस विहार में उनका भोजन दान रखा, और करीब 100-150 के ऊपर ही भिक्षुनियाँ श्रामनेरिया यहाँ पर उनका आगमन हुआ, भोजन दान हुआ, धम्मदेशना हुई। और धीरे धीरे जहाँ पर और दूसरे ठिकान में चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए, बहुजन के मार्गदर्शन के लिए वो अपना रास्ता लेकर जा रहे। कुछ भिक्षुनियाँ गाड़ी में बैठकर जा रही है। वो मेरे ख्याल से थाई की होंगी, क्योंकि और वृद्ध है, इसलिए उनको चलना फिरना कम होता है, इसलिए उनको गाड़ी के रूप में गाड़ी पर उसको बिठाकर लेके जा रहे हैं। और वो क्योंकि उसकी भी तो व्यवस्था हो सकती है कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके वजह से उनको गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर तो भारत में भी इस तरह का हो। और भारत तो बुद्ध भूमि है, भारत तो धम्म भूमि है, भारत तो संघ की भूमि है। और भारत की संघ भूमि होने से, यानी त्रिरत्नों की भूमि होने से, यहाँ पर भी उपासकों में, यानी उपासकों में, उपासिकाओं में वो चेतना जगी है कि हम भी बुद्ध पुत्र का जीवन जी सकते हैं, बुद्ध पुत्र के समान हम भी भगवान बुद्ध का विनय रूपी सद्धम्म साध्य करने का प्रयत्न कर सकते, अपने संसार में जीवन को सुख के सागर में लेके जा सकते। बुद्ध के समय में भी हजारों गौतमी हो, विशाखा हो, यानी अनेक उपासिकाएँ
बुद्ध पुत्र के रूप में आ गई और बुद्ध पुत्र के रूप में आकर विमुक्त पद प्राप्त किया। श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी जीवन को प्राप्त हुए, यानी अनंत सुखों को प्राप्त किया है। तो उपासक भी कर सकते हैं, उपासिका भी कर सकते हैं और भिक्षुनियाँ भी कर सकते हैं, भिक्षुनियाँ भी कर सकती है। यानी इस जगत के सभी लोग बुद्ध के मार्ग पर चलकर शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुण का पालन करते हुए कोई भी विमुक्ति के पथ पर चल सकते। भगवान बुद्ध ने ये महान धम्म क्रांति किया कि जिस तरह उपासकों के लिए, जिस तरह उपासिका के लिए एक धम्म का महान रास्ता खोल दिया कि कोई भी हो, क्योंकि बाकी उन्होंने यही सुन रखा था कि यहाँ पर जो उपासिकाएँ या स्त्रियाँ है वो कभी धम्म को पालन कर नहीं सकते, वो कभी विमुक्ति का पालन नहीं कर सकते, उसको नीच ऊंच जाति व्यवस्था में बांध के रखा था और स्त्री को रूप में स्त्री को स्त्री ना समझते हुए बहुत सारी गुलामगिरी उसके पीछे लगा दिए थी। लेकिन बुद्ध ने उसी गुलामगिरी को नष्ट करते हुए मानवता को सफल बनाने के लिए कि स्त्री हो या पुरुष एक समान है और वो धम्म को साध्य कर सकते हैं। धम्म के जीवन को पालन करते हुए धम्म साध्य कर सकते हैं। तो ये जो है यानी समानता का सूत्र दिया, स्त्री हो या पुरुष हो, ऊंच नीच नहीं। तो एक महान धम्म दिया कि एकता, समानता, स्वतंत्र, बंधु प्रेमता, न्याय, और इसमें एक रूप में जैसे कि अनेक प्रकार की नदियाँ सागर में विलीन हो जाती है, फिर उसका सभी नष्ट हो जाता है कि ये कहाँ से आ गई, किधर से आ गई, एक रूप हो जाता है। उसी तरह बौद्ध धम्म में अनेक स्त्री आ गई, कहाँ से अनेक पुरुष आ गए, लेकिन धम्म में आने के बाद वो एक रूप हो गए, जाति प्रथा दूर हो गई, मानव एक समान हो गए। और यही भगवान बुद्ध का स्त्री या पुरुष को दिया हुआ एक महान संदेश था, महान आशीष था कि तथागत ने उनको एक महान मार्ग में बदल दिया, महान चेतना में बदल दिया कि आज इसीलिए आप जो इस यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जो नज़ारा देख रहे हैं कि यही है कि ये सभी धाराएँ बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 के धम्म क्रांति को जाती है। नहीं, अगर 14 अक्टूबर 56 की अगर धम्म क्रांति अगर ना होती तो न जाने इस भारत का क्या होता, यही पता नहीं था। और इसीलिए आज आप अपने आँखों से लाइव वीडियो में जो देख रहे हैं यही सच है कि आज दोनों तरफ से एक मान धम्म ध्वजा लहरा रही है और यही धम्म ध्वजा ऐसी ही चलती रहे जब तक विमुक्त पथ को सभी प्राणी उपलब्ध नहीं होते। हर स्त्री हो या पुरुष, हर स्त्री या पुरुष 10 दिन, तो यही धम्म की शुद्ध ये परंपरा है। और वीडियो के माध्यम से, मैं लाइव वीडियो के माध्यम से सभी को मंगल मैत्री करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि ये परंपराएं देश विदेश में चारों ओर चलती रहे, बुद्ध की ध्वनियाँ गूंजती रहे, उपासकों में, उपासिका में ये गूंजती रहे। ऐसे मैं मंगल कामना करता हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए उनकी प्रस्थान की मंगल कामना करता हूँ। सभ्येत्यो यो जंतु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुतो भव। अभिवादन श्रीस्य नित्यं वड्ढापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति
आयुवन्नो सुखं वदन्ति साधु साधु साधु।